राधे राधे एवरीवन। फिलहाल हमारा 1-to-1 सेशन चल रहा है। बेसिकली ये एक रिलेशनशिप का केस है जहाँ पर वाइफ बहुत इमोशनली डिपेंडेंट फील कर रही है अपने हस्बैंड के ऊपर, और हस्बैंड एक इमोशनल डिस्टेंस पर है। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर इनके साथ इमोशनली डिस्टेंट है, पर शायद उनका जो नेचुरल कम्युनिकेशन का तरीका है या शायद उनको रिश्तों को देखने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा है कि जिनकी वजह से इनको एक लेफ्ट आउट फील हो रहा है। तो चलिए इसमें एक गाइडेंस लेते हैं श्री राधा रानी जी की कृपा से। शायद कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है, अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हैं तो मे बी इट विल हेल्प यू। तो मैं आपको टाबू कह के बोलूँगी थ्रू आउट दिस सेशन, ठीक है? वैसे टाबू हमारा गुंडा बच्चा है, आप बहुत इनोसेंट है, बट स्टिल टाबू ही कह के बोलते हैं। पता है पहला कॉन्सेप्ट क्या है? आपने ना एक बात बोली कि मैं ना अपने ट्रू सेल्फ में नहीं रह पा रही, और मेरा ट्रू सेल्फ है ना बहुत खुश होता है। मतलब मेरे ट्रू सेल्फ की तासीर ये है कि उसे खुश रहना, मस्त मौला रहना, हंसते रहना, खिलखिलाते रहना पसंद है। लेकिन पता है एक दिक्कत क्या है यहाँ पे? आपका ट्रू सेल्फ है ना, जो आपने डिफाइन किया कि मुझे खुश रहना पसंद है, मुझे खिलखिलाकर हंसना पसंद है, मुझे बेफिक्र रहना पसंद है, ये जो आपका ट्रू सेल्फ है वो अननोविंगली डिपेंड हो गया है आपके हस्बैंड के बिहेवियर पर या आपके इन लॉज के बिहेवियर पर। जबकि ट्रू सेल्फ की डेफिनेशन ये होती है, ट्रू का मतलब आपका सेल्फ जो बिल्कुल आपका है, जिसका किसी और बाहरी रिश्ते से और बाहर की किसी दुनिया की किसी भी चीज़ से कोई संबंध नहीं है। वो जो सिर्फ आपका, जिसको आप ऐसे हक कर सकते हो। तो जो ट्रू सेल्फ होता है ना वो अनकंडीशनल होता है, वो कंडीशनल नहीं होता। जैसे कि खुश रहना या अपने आप को प्यार करना, अपने आप में शांति महसूस करना या अपने आप को लेकर एक प्रायोरिटी फील करना, ये ऐसा बोलते हैं कि ये आपका अपना संस्कार है। वो बात अलग है कि जब हम लाइफ में आते हैं, हम रिलेशनशिप में आते हैं, हम शादी में आते हैं, तो हमारी ना एक ये बहुत नेचुरल टेंडेंसी है एक्सपेक्टेशन की। इसमें आपकी कोई गलती नहीं अगर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, लेकिन हर चीज़ का एक पॉजिटिव साइड होता है और हर चीज़ का एक नेगेटिव साइड होता है। अब वो डिपेंड करता है कि हमको एक्सपेक्टेशन किस इंसान से है। हो सकते हैं कुछ इंसान, कुछ रिश्ते हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी कर दे और हमको लगे कि अरे एक्सपेक्टेशन रखना और एक्सपेक्टेशन पूरी होना तो बहुत नेचुरल चीज़ है। लेकिन कई बार ना ये हमारा सिर्फ परसेप्शन होता है, सिर्फ हम सोच रहे हैं ऐसे, वो पूरी रियलिटी नहीं है। रियलिटी एक अलग चीज़ है, परसेप्शन एक छोटा सा हिस्सा है उस रियलिटी का। मतलब और डिटेल में जाऊंगी तब मैं आपको समझाऊंगी कि ट्रू सेल्फ का मतलब है जो आप इस रिलेशनशिप में आने से भी पहले थे या जो आप अपने बचपन में थे। लेकिन मैं बचपन में भी नहीं बोल पाऊंगी कि आप अपने ट्रू सेल्फ में थे कि नहीं थे। बचपन में भी आपने अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल को या अपने घर के इन्वायरमेंट को अपने अंदर फील किया है। आपने उस सैडनेस को, उस अनईजी फीलिंग को, उस स्ट्रगल को कहीं ना कहीं थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में अपने अंदर फील किया है। तो पता है ट्रू सेल्फ कब डेवलप होकर आता है? ट्रू सेल्फ को हमको डेवलप करना पड़ता है। वो होता तो हमारे ही अंदर है, हमारा ट्रू सेल्फ हमारे ही अंदर होता है, लेकिन उसके ऊपर कंडीशनिंग की बहुत लेयर होती है। जिस एनवायरनमेंट में हम रहे हैं, उस एनवायरनमेंट से जो हमने सीखा है, उसकी बहुत लेयर्स होती हैं हमारे ऊपर। तो ट्रू सेल्फ है ना, कोई बचपन से ही, जन्म से लेकर पैदा नहीं होता है। जो हमारा सेल्फ है वो हम लेकर पैदा नहीं हुए हैं, वो तो हम इस संसार में आए, जिस परिवार में पैदा हुए वहाँ की कंडीशनिंग मिल गई, फिर जिस समाज में पैदा हुए वहाँ की कंडीशनिंग मिली, जिस स्कूल कॉलेज में गए वहाँ से हमने अपने बिलीफ लिए, वहाँ से हमने अपने इमोशन लिए, फिर जिस कॉलेज में पढ़े, जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम किया, जिस तरह के घर में हम शादी करके गए, जिस तरह के रिश्तों में हम रहे, तो हमारा जो ट्रू सेल्फ क्या है वो हमको खोजना पड़ता है। जैसे कि महात्मा बुद्ध थे, वो अपना ट्रू सेल्फ खोजने के लिए ही घर से बाहर निकले थे। वो उस ट्रू सेल्फ के साथ पैदा नहीं हुए थे। जब वो, उनका जन्म हुआ था ना, तो बहुत एक राजा के घर में जन्म हुआ, और पंडितों ने बोला कि ये तो बहुत बड़ा
त्यागी बनेगा, तो उसके पेरेंट्स डर गए कि इसको दुनिया का कोई दुख ही देखने नहीं देंगे। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि इनको इतना प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखेंगे कि दुनिया का कोई दुख ये बच्चा देख ही ना पाए। लेकिन फिर भी लाइफ तो बहुत डायनामिक है, रियलिटी बहुत वास्ट है। हुआ क्या कि उन्होंने एक बूढ़े इंसान को भी देखा, उन्होंने एक डेड बॉडी को भी देखा, उन्होंने भिखारी को भी देखा। मतलब उन्होंने ना रियलिटी को देखा कि ये शरीर हमेशा जवान नहीं रहेगा, ये इंसान हमेशा जिंदा नहीं रहेगा। तो ना उनको जब वो स्ट्राइक डाउन हुआ कि यार जिस चीज को तो मैं टेम्पररी मान रहा था वो तो बहुत ही मतलब जिसको मैं परमानेंट मान रहा था वो तो बहुत ही टेम्पररी है। इसीलिए अपने ट्रू सेल्फ को ढूंढने के लिए, जिसको लोग इनलाइटनमेंट बोल देते हैं, वो घर से बाहर निकले थे। और उन्होंने अपनी पत्नी को, अपना बेटा था उनका राहुल, कुछ ही महीनों का था शायद, और अपने राजपाट को वो त्याग कर बाहर निकले थे, क्योंकि उनके अंदर वो खुद को जानने की, खुद को पहचानने की बड़ी तीव्र इच्छा थी। तो इसीलिए ना ट्रू सेल्फ ना बहुत अनकंडीशनल होता है। हमको तो वो ढूंढना पड़ता है। अब उसको ढूंढेंगे कैसे? कैसे ढूंढा जा सकता है? अब आपको जो जो हैवी फील हो रहा है ना वो आपका अपना नहीं है। जो भी चीज आपको हैवी फील करा रही है, हैवी फील कराने का मतलब है जो चीज आपकी आत्मा के ऊपर बोझ बन रही है, वो चीज आपकी अपनी नहीं है। इसका क्या मतलब है? जब हम और डिटेल में जाएंगे तब आपको वो समझ में आएगा। अभी मैं इतना ही बोल रही हूँ यहाँ पे कि जो चीजें हमको हैवी फील कराती हैं एक्चुअली ना वो हमारे अंदर से कहीं ना कहीं ट्रिगर है, जो हमारे अंदर से निकलना चाहते हैं। कुछ चीज हमारे अंदर से माइनस होगी तब हम कंप्लीट सेल्फ बनेंगे, ट्रू सेल्फ बनेंगे। लोगों को ये लगता है कि बाहर से नॉलेज ले लेंगे तो हम ट्रू सेल्फ बनेंगे, या हम हील हो जाएंगे, या हम कंप्लीट सेल्फ बनेंगे। लेकिन इसका ओपोजिट होता है। ओपोजिट क्या होता है? हमको हमारी कंडीशनिंग को, हमारे लिमिटिंग बिलीफ को छोड़ना होता है। अब हमारा लिमिटिंग बिलीफ पता है क्या है? यहाँ पे आपके केस में आप है ना वाइफ के रोल में तो बहुत ज्यादा हो और एक इंडिविजुअल के रोल में बहुत कम हो। आप वाइफ होने का रोल तो बहुत ज्यादा प्ले कर रही हो। आप अपने आप को एक इंडिविजुअल बीइंग कम फील करती हैं, और आप अपने आप को एक एज अ वाइफ ज्यादा आइडेंटिफाई करती हैं। लेकिन ना हम, और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमने हमेशा से, बचपन से लेकर आज तक, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो हमारे घर परिवार की चीजें हो, चाहे वो स्कूल की चीजें हो, कॉलेज की चीजें हो, हमने हमेशा यही सुना है कि शादी के बाद हस्बैंड ही सब कुछ होता है। हमने अपनी पूरी आइडेंटिटी अपने हस्बैंड के साथ बांध दी। और आपके हस्बैंड के साथ पता है क्या इशू है? आपका हस्बैंड अपने आप को इंडिविजुअल ज्यादा फील करता है और वो हस्बैंड का रोल कम फील करता है। आप लोगों को रोल दिए गए हैं कि आप वाइफ का रोल प्ले करोगे, आप हस्बैंड का रोल प्ले करोगे। अल्टीमेटली आप भी एक इंडिविजुअल है, आपके हस्बैंड भी एक इंडिविजुअल है। आपकी अपनी कंडीशनिंग है, इनकी अपनी कंडीशनिंग है। आपका अपना वैल्यू सिस्टम है, इनका अपना वैल्यू सिस्टम है। ये अपने वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रेफरेंस देते हैं कि इस वाले बिहेवियर को वैल्यू करेंगे, इसको नहीं करेंगे। आप अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग, अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग चीज़ों को वैल्यू करती हैं, प्रेफर करती हैं। अब हो क्या रहा है ना, आप दोनों मैरिड हैं, ओवरऑल आप लोगों की लाइफ बैलेंस है। ऐसा नहीं है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ऐसा नहीं कोई बहुत ज़्यादा वायलेंस है, फिजिकली वायलेंस है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही एब्यूजिव भी है, ऐसा भी नहीं है। रेयर इंसिडेंसेस होते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हो क्या रहा है ना, यहाँ पर अलाइनमेंट क्यों मिसिंग है? अलाइनमेंट इसलिए मिसिंग है, ये सेशन सिर्फ आपको नहीं उनको भी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको कुछ कम करना है और उनको कुछ बढ़ाना है, तब बैलेंस होगा। आप वाइफ के रोल में बहुत ज़्यादा हैं, अपने आप को इंडिविजुअल कम फील कर रही हैं। आप अपनी आइडेंटिटी को, आप अपनी सेल्फ वर्थ को, आप अपने अंदर जो प्यार महसूस करती हैं वो वाइफ होने के नाते ज़्यादा महसूस करती हैं या करना चाहती हैं। और सामने वाला इंसान है ना, जो आपका हस्बैंड है, वो अपने आप को एज ए इंडिविजुअल ज़्यादा आइडेंटिफाई करता है। वो एज ए हस्बैंड के रोल में कम है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो हस्बैंड का रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। जहां तक उनको कॉन्वीनियंट लगता है, सुविधाजनक लगता है, वो सारी चीजें अपनी तरफ से करने की कोशिश करते हैं जो उनको सही लगता है। जो चीजें उनको सही नहीं लग रही होती है, जिन चीजों को वो वैल्यू नहीं कर पा रहे होते, वो नहीं करते हैं। लेकिन पता है क्या है यहाँ पे एक ग्लिच क्या है? उनको ये चीज समझनी चाहिए। अब वो कैसे समझ में आएगी वो तो अभी हम स्वयं श्री राधा रानी जी के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि हम उनके साथ ये सेशन नहीं कर रहे हैं। उनको ये समझना चाहिए कि एक अच्छा हेल्दी रिश्ता कहीं ना कहीं एफर्ट मांगता है।
कि सामने वाला इंसान फील करे कि उसको सुना जा रहा है, सामने वाला इंसान फील करे कि उसको देखा जा रहा है, या उसको वो प्रोटेक्शन फील हो रहा है। आपने एक बात बोली कि जब वो आपकी छोटी छोटी विशेष पूरी करते हैं ना, तो आप है ना, आपको एक बच्चा बनने का मौका मिलता है, आपको अपने अंदर ना एक फ्री विल को महसूस करने का मौका मिलता है, आप है ना प्रोटेक्टेड फील करते हो। ठीक है। तो और इवन आपने ये भी बोला, जब आपके फादर साहब की डेथ हुई तो आपको ये एक्सपेक्टेशन थी कि आपके हस्बैंड की तरफ से ना आपको ज़्यादा लाड़ प्यार, ज़्यादा केयर मिलेगा। ये एक्सपेक्टेशंस आना बहुत नॉर्मल है, ये गलत नहीं है, ये कोई क्राइम नहीं है। लेकिन पता है, एक्सपेक्टेशन के साथ एक बर्डन भी आता है कि जब वो फुलफिल्ड नहीं होंगी तो वो पेन भी बहुत ज़्यादा देंगी। और एक्सपेक्टेशन करने वाला इंसान कौन है? वो आपके अंदर की वाइफ है। अगर आपके अंदर की वाइफ ज़्यादा एक्टिव है और सामने वाले का अंदर का हस्बैंड कम एक्टिव है, तो मतलब आप एज अ वाइफ इतना फील कर रहे हो, वो सामने वाला हस्बैंड एज अ इतना फील कर रहा है। ये जो गैप है, ये पेन है आपके लिए, ये पेन है। आप चाहते हो कि वो भी इतने इस रोल में आए जितने आप वाइफ के रोल में है, ताकि वो आपको फुलफिल करें, आप उनको तो कर ही रही हैं। अब उन्होंने आपको ये बोला फोन पे कि मेरी तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तुम इतनी क्यों रखती हो। एक्चुअली सामने वाले इंसान की एक्सपेक्टेशन इसलिए नहीं है क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशंस रखने का मौका ही नहीं मिला। बिना डिमांड के ही आपकी ओवर सप्लाई रही, क्योंकि आपने शुरू से ही उनको प्यार, केयर, लव, अटेंशन, प्यार से समझाना, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना, आपने उनको कभी वो स्पेस महसूस ही नहीं होने दिया कि उनको कभी लाइफ में ये लगे कि उनको सुना नहीं जा रहा, उनको देखा नहीं जा रहा। एक हेल्दी पार्टनर की तरह आपने हमेशा एक इमोशनल अवेलेबिलिटी सामने वाले इंसान के लिए रखी है, तो उसको तो कभी फील ही नहीं हुआ कि उसकी लाइफ में कोई कमी है। उसको वो सब तब फील होता जब वो आपको कुछ कहता और आप उसको वैल्यू नहीं करती। लेकिन शुरू से ही आपके अंदर एक एक्साइटमेंट था, आपके अंदर एक चार्म था कि एक रिलेशनशिप शुरू हो रहा है, मेरा हस्बैंड है, मुझे बहुत केयर, अटेंशन, प्यार सब देना है, और आपने एक अच्छे पार्टनर होने के नाते वो सब दिया भी है, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। लेकिन यहाँ पे पूरा इश्यू क्या है? पूरा इश्यू ये है कि आपको एक तो अपना पेन बहुत ज़्यादा। हाँ, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए आप।